उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के इस महत्वपूर्ण उपक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आज इस कार्यक्रम को नेतृत्व देना था, अपना मार्गदर्शन देना था, लेकिन देश के अंदर की वर्तमान परिस्थितियों के कारण हो सकता है कुछ देर में आदरणीय रक्षा मंत्री जी वर्चुअल मोड पर यहां जुड़े, उनका मार्गदर्शन मिले। ऐसे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद संजय सेठ हैं क्या? नहीं। माननीय विधायक सरोजनी नगर यानी यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, पवन सिंह चौहान जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीरथ जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, पीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सचिन अग्रवाल जी, पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज, बीएटीएल जो रक्षा उत्पादन की हमारी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, इन सब के जुड़े हुए यहां पर अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका शुभारंभ इस ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ यह शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया।
2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए, 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए, तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीईओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख करके आओ, कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं,
इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना है, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो अब पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है। झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने एक कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 MOU हमारे साथ यहां पर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होने जा रहे हैं। लगभग 60,000 नौजवानों को जिसके माध्यम से हम लोग नौकरी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ब्रह्मोस
मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारियों को, डीआरडीओ को, पीटीसी को, एलएनटी को और उन सभी इकाइयों को, गोदरेज को, बीटीएल को, ये सभी इकाइयां ऐसी हैं जो यहां पर स्थानीय स्तर के नौजवानों को ही ट्रेंड करके उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ब्रह्मोस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के इस महत्वपूर्ण उपक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आज इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे, तो वहां पे वे सब युवा जुड़े हुए थे, ऊर्जावान युवा थे। उनके मन में एक उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। उनकी ट्रेनिंग कराई गई। आज वे यहां पर रह करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और यही तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश ने आज इस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये वही प्रदेश था जहां सरकार के पैरेलल माफिया गैंग्स सत्ता का संचालन करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, निवेश का तो कहीं अता पता नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर होती थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम था, कोई पॉलिसी निवेश की नहीं थी। इन 8 वर्षों में सरकार ने लग करके 33 सेक्टर की 33 प्रकार की पॉलिसीज तैयार की और एक्सपर्ट के साथ मिलकर के पॉलिसीज के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर हमने देश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक केंद्र के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। आप सोचिए, जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। लगभग 1 करोड़ नौजवानों को इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एंकर यूनिट के रूप में परंपरागत जो यूनिट यहां पे एमएसएमई की थी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए, डिजाइन के साथ जोड़ते हुए, यहां के औद्योगिक निवेश के सापेक्ष उस प्रकार के उत्पादन के साथ जोड़ते हुए आज देश के अंदर सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य है यूपी। और एमएसएमई यूनिट में 1 करोड़ 65 लाख नौजवानों को यहां पर उसके माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार मिला है। आप अनुमान करिए, जिस राज्य में नौकरी नहीं होती थी, प्लान होता था, आज वहां पर निवेश भी हो रहा है। आज वहां पर एमएसएमई यूनिट एक एंकर यूनिट के रूप में बेस तैयार कर रहा है। पहले पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज या बीएटीएल को आने में समस्या होती थी क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। ये कंपनियां पॉलिसी के अंदर ही अपने निवेश कर सकती थी। सुरक्षा का अभाव था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होने वाली है। और आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक रिच इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। देश के अंदर
हमने देश के अंदर कनेक्टिविटी को, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और यही नहीं, देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक नेटवर्क यूपी के अंदर, रेलवे का सबसे ज्यादा नेटवर्क यूपी के अंदर, मेट्रो सर्वाधिक यूपी के अंदर संचालित हो रही है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी की, इनलैंड वाटरवे की पहली सुविधा उत्तर प्रदेश से हल्दिया के बीच में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुई। आज यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ा है। और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। डीआरडीओ का केंद्र ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एंकर यूनिट के रूप में पीटीसी की उपस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन के लिए किए जाने वाले निवेश में अन्य महत्वपूर्ण एंकर यूनिट की उत्तर प्रदेश में उपस्थिति इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में पूरी मजबूती के साथ एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। अब यह उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है और यह उत्तर प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में ही अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर अभी डीआरडीओ को या फिर ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य जितनी भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पहले की तरह इसमें भरपूर मदद करेगी। क्योंकि आपका कार्य देश के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से रक्षा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए और बीडीएल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपने एंकर यूनिट लगाने वाले या महत्वपूर्ण निवेश करने वाले उन सभी निवेशकों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो उत्तर प्रदेश में आकर के भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं बधाई दे रहा हूं उन सभी नौजवानों को जिन्हें यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के कार्यक्रम के साथ, डीआरडीओ के साथ, पीटीसी के साथ और उत्तर प्रदेश में हुए इन सभी निवेश में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है और मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं यहां के विधायक जी को भी। विधानसभा उनकी है, उनकी विधानसभा में इतना बड़ा निवेश हुआ है तो उनके इस निवेश के लिए भी, क्योंकि इतने नौजवान रोजगार भी पाए हैं और ये नौजवान रोजगार पाएंगे तो उनके लिए अगल बगल के क्षेत्र में उन्हें आवासीय सुविधा भी उनको ढूंढनी पड़ेगी, उन्हें सुविधा भी यहां देनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा में भी उनका एक सकारात्मक योगदान प्राप्त होगा। एक बार फिर से डीआरडीओ,
ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं तीनों सेनाओं के बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी को भी हृदय से अभिनंदन व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ना था अपना मार्गदर्शन देना था। लेकिन देश के अंदर की वर्तमान परिस्थितियों के कारण हो सकता है कुछ देर में आदरणीय रक्षा मंत्री जी वर्चुअल मोड पर यहां जुड़े, उनका मार्गदर्शन मिले। ऐसे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद संजय सेठ हैं क्या? नहीं। माननीय विधायक सरोजनी नगर यानी यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, पवन सिंह चौहान जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीरथ जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, टीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सचिन अग्रवाल जी, पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज, बीएटीएल जो रक्षा उत्पादन के हमारी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, इन सब के जुड़े हुए यहां पर अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका शुभारंभ इस ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ यह शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला
इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए, 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए, तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीईओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख करके आओ, कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना जोरदार तालियों से स्वागत करें देश के यशस्वी रक्षा मंत्री महोदय का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जोड़ते हुए। तेरा अमर रहे ना अमर विचार रहे न रहे। देश की गौरव गाथा को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पुनः स्थापित करने वाले युग पुरुष भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में देश हित के लिए खुद को बलिदान करवाने वाले माननीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से हम सभी अनुग्रहित हैं। आपका हृदय से स्वागत है माननीय। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें राष्ट्र रक्षा में पल पल खुद को समर्पित करने वाले हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का। सबसे पहले मैं माननीय रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वो ब्रह्मांड नामक वर्ल्ड डिफेंस अपडेट 2025 के 14वें एडिशन का अनावरण करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित
देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी के शब्द जिन्होंने इमारत निर्माण की पसंद आदर्श और उनके अर्थ पालक माननीय रक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार छोड़ेंगे नहीं अगर कोई हम छेड़ेगा। और विचारों के अनुरूप आज नापाक दुश्मन अपनी रहम की नहीं हमसे मार रहा। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन परियोजनाओं का बटन दबाकर सबसे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन इंडस्ट्री का लोकार्पण एवं सुनिश्चित मटीरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालीम का घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। एक ऐसा गौरवशाली पल जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करे। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। समय है उस उद्योगी का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लखनऊ के तिलागले माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका उत्तर प्रदेश के यशस्वी एक्टिव एवं इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहाँ मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था, इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने
पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावना का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी, तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशंस, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है,
मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग MOUs साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम
कंपोनेंट्स और पार्ट्स से बने होते हैं, जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता है। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में, चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती हैं और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। साथियों, दुनिया की मिलिट्री मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने यह बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2,718 बिलियन हो गया है। आप सोचिए, आर्म्स एंड इक्विपमेंट का इतना बड़ा मार्केट हमारी राह देख रहा है। इसलिए हमें बेहद मजबूती से भारत को दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव डिफेंस प्रोडक्ट हब के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ना ही होगा। आज का दिन उस विचार की तरफ बढ़ाया गया हमारा एक और ठोस कदम है। इन सारी चीजों ने मिलाकर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसी कारण हम उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कर पाए। हमने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया। हमने डीआरडीओ के टेस्टिंग सेंटर DTTC की भी स्थापना की और आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन यहां हो रहा है, इस फैसिलिटी की शुरुआत से ही लगभग 500 डायरेक्ट और 1000 इनडायरेक्ट रोजगार सृजित होंगे। यह भी कहीं न कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। यानी हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खेल से लेकर खेत तक, कल्चर से लेकर कनेक्टिविटी तक, पुलिस से लेकर पॉलिसी तक और टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म तक हर क्षेत्र में विकास कर रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देता हूं। हर तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प, हमारा समर्पण और हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया,
बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही हैं। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के इस महत्वपूर्ण उपक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में